नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आपको बता दें कि आज यमुनानगर में जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशी आज क्यों नजर आए, यह बताएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यमुनानगर में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक पर लोगों की भीड़ का हुजूम लगा हुआ था, और आपको साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव को लेकर चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी चुनावी जीत का दम भरते हुए मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ना उस समय मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आया जब वह बैंक से एनओसी लेने के लिए, जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कुछ एनओसी और कुछ अन्य दस्तावेज जो कि नामांकन से पहले प्रत्याशी के द्वारा नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपलब्ध कराकर जमा कराने होते हैं। 3-4 दिनों से लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को अभी तक बैंक से एनओसी नहीं मिल पाई है। कारण यह भी है कि पूरे जिले भर में एनओसी देने के लिए बैंक की एक ही शाखा को निर्धारित किया गया है। इस कारण पूरे जिले भर के लोग यहां एनओसी लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन मुसीबत यह तब ज़्यादा और बन गई जब बैंक जहां पर स्थित है उसके आसपास कई मीटर की दूरी तक कोई भी खाने पीने की वस्तुओं की दुकान भी नहीं है। इसलिए यहां एनओसी लेने के लिए पहुंचे हुए लोगों को भूखे प्यासे रहकर ही लाइनों में लगे रहना पड़ा। साथ ही साथ लोगों को यह भी शिकायत है कि यहां बैंक या फिर स्थानीय प्रशासन को कम से कम लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था तो जरूर करानी चाहिए थी। साथ ही साथ लोगों ने एनओसी दिए जाने वाली बैंक शाखा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनओसी दिए जाने के लिए यहां सभी से 200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। वह 200 रुपये किस बाबत लिए जा रहे हैं यह भी नहीं बताया जा रहा है और ना ही किसी को कोई रसीद दी जा रही है बैंक की ओर से। लेकिन बैंक की ओर से यहाँ हुई अव्यवस्था के बारे में जानने के लिए जब बैंक शाखा में पहुंचे थे, वहाँ पर मुलाकात पंचकुला से पहुंचे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हुई और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ज़्यादा भीड़ लगने का कारण यह भी है कि बैंक के पास स्टाफ की कमी है और साथ ही साथ इस कारण काम में देरी हो रही है और लोगों को देर से एनओसी दी जा रही है। जब हमने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि 200 रुपये बैंक द्वारा किस विषय को लेकर चार्ज किए जा रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर चार्ज किए जा रहे हैं, तो 200 रुपये वसूल किए जाने के बारे में क्या कोई उनके द्वारा कोई रसीद दी जा रही है। तो मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारी ने बताया कि बैंक द्वारा 200 रुपये की रसीद भी संबंधित प्रत्याशी को दी जा रही है। लेकिन अभी यह जानना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जो प्रत्याशी हैं जिनसे 200 रुपये वसूल किए गए हैं, उनका कहना है कि उन्हें कोई भी रसीद नहीं दी गई और एक तरफ बैंक अधिकारी का कहना है कि बैंक की ओर से रसीद दी जा रही है। और हमने भी मौके पर पाया कि वहाँ पर किसी को भी उस समय रसीद नहीं दी जा रही थी। बैंक के जिस कर्मचारी द्वारा रसीद दिए जाने की बात कही गई तो वह कर्मचारी भी रसीद देते हुए नहीं पाया गया। इसमें क्या सच्चाई है यह तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिले भर के प्रत्याशी के लिए एक ही बैंक से एनओसी लेना प्रत्याशियों के लिए मुसीबत का सबब जरूर बन रहा है और यह कहीं ना कहीं प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह मुसीबत उत्पन्न हुई है। अगर यही एनओसी तहसील स्तर पर निर्धारित बैंक के द्वारा दिए जाती तो भीड़ भी शायद कम लगती और लोगों को परेशानियों का सामना भी शायद कम करना पड़ता है। लाइनों में लगे प्रत्याशी दोबारा लगाए गए उक्त आरोपों में से कितनी सच्चाई है यह तो शायद किसी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये लगे आप लोग इतनी लंबी लाइन में एनओसी देने कौन सी एनओसी? कि इस बैंक में हमारा कोई डिफॉल्ट। आप प्रत्याशी हैं चुनाव के, जी सर। तो हर प्रत्याशी को ये यहाँ से एनओसी लेना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने समय में मिल जा रही है एनओसी? 12 तारीख से रहेगी, धक्के रेगुलर मिल नहीं रही। कारण क्या है नहीं मिल रही? सिस्टम सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। अच्छा, कैसा? कभी पार्क में, अच्छा, कभी लाइन में, कभी लाइन में, कभी लाइन में। कौन कराता है ये ऐसा? अंदर जो कर्मचारी करा रहे जी, बैंक के कर्मचारी करा रहे। तो बैंक से बाहर क्यों बुलाते हैं हाँ जी, बैंक से बाहर क्यों बुला रहे हैं आप लोगों को? जिनको मिल जाती है जी उनको मतलब साइन करके तो दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी, फिर काम और अंदर लगा के अंदर पैसे लेते हैं जी। कितने पैसे ले अंदर? किस चीज़ के हैं वो पैसे? क्या पता जी कौन ले वो पैसे? कर्मचारी ले रहे जी अंदर। अच्छा, सभी से पैसे लिए जा रहे? अच्छा, कि क्या बोल के पैसे ले रहे जी वो? 12 तारीख से रखे थे। तो क्या कहा के पैसे लिए जाते हो? ये तो चार्ज है जी सर। किस चीज़ का? अपना ड्यू फर्म का चार्ज है।
अच्छा, कोई रसीद भी दे रहे इस चीज़ की 200 रुपए की? कोई रसीद नहीं है जी। सभी से लिए गए? हाँ, इसी से लिए गए। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? क्या परेशानी हुई? 12 तारीख से। कोई बैठने का कुछ या पानी पीने का कुछ भी? पानी करके भूखे खड़े हैं। इस बैंक में कोई अकाउंट भी है अपना? ना जी, कोई कभी आए हो पहले यहाँ पे? लेन देन नहीं आई इस बैंक से। हम पूछ का पहली बार आए थे, पूछने बैंक को जब मारते बारी ने फॉर्म दे दिया, बिना कंप्लीट हो गया तो अंदर कह रहे अफसर मेरे साइन हो ना तो कोई साइन लग रही है अंदर कुछ नहीं, बस मैं 200 रुपये ले रहे हैं, वही फॉर्म हट के तो मारते वापस दिया जा रहा है भरने का, ना आपकी कोई रसीद आ रहा तो पर्ची आ रही। तो ये पूरे जिले में एक ही बैंक है जिससे नो ड्यूज लेना है या और बैंक भी है? एक ही बैंक है। 11-12 तारीख से परेशान हो रहे हैं। फॉर्म लड़ा जो आप भी चुनाव में प्रत्याशी हैं? हाँ जी, प्रत्याशी। कहाँ से हो आप? मैं गंदापुरा से हूँ सर जी। अच्छा, के पास पंच के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे जो ये व्यवस्था करी है आपकी 12 सर? बैंकों ये में? मतलब जैसे भी हम डॉक्यूमेंट अपने जमा करा रहे हैं यहाँ पर, उनको उधर पुधर करके वो कर रहे हैं, एक नाम को 5-5, 8-8 बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, जबकि यहाँ पब्लिक धूम में मर रही है, भूखे पैसे हैं सारे ने, किसी को कुछ नहीं पता ये कैसे आ रहे हैं इतनी दूर से, कोई उन्हें सुनवाई नहीं हो रही। 200 रुपये पर्ची कटाई जा रही है, उसकी कोई पर्ची देते हैं? नहीं, कोई रसीद नहीं आज, कोई कुछ नहीं है उसका जी। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई मैनेजर की वो है 200 रुपये की फीस, वो आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, भाई नहीं कोई रसीद नहीं दे रहे जी उसकी, कोई रसीद नहीं है जी उसकी। कौन ले रहा वो पैसे? कर्मचारी ले रही है अंदर। अच्छा, सभी से पैसे लिए जा रहे पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, कि क्या बोल के पैसे ले रहे जी वो? 12 तारीख से रखे थे हम। तो क्या क्या के पैसे लिए जाते हैं वो? ये तो चार्ज है जी सर। किस चीज़ का? अपना ड्यू फर्म का चार्ज है। अच्छा, कोई रसीद भी दे रहे इस चीज़ की 200 रुपए की? कोई रसीद नहीं है जी। सभी से लिए गए? हाँ, इसी से लिए गए। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? क्या परेशानी हुई? 12 तारीख से। कोई बैठने का कुछ या पानी पीने का कुछ भी? पानी करके भूखे खड़े हैं। इस बैंक में कोई अकाउंट भी है अपना? ना जी, कोई कभी आए हो पहले यहाँ पे? लेन देन नहीं आई इस बैंक से। हम पूछ का पहली बार आए थे, पूछने बैंक को जब मारते बारी ने फॉर्म दे दिया, बिना कंप्लीट हो गया तो अंदर कह रहे अफसर मेरे साइन हो ना तो कोई साइन लग रही है अंदर कुछ नहीं, बस मैं 200 रुपये ले रहे हैं, वही फॉर्म हट के तो मारते वापस दिया जा रहा है भरने का, ना आपकी कोई रसीद आ रहा तो पर्ची आ रही। तो ये पूरे जिले में एक ही बैंक है जिससे नो ड्यूज लेना है या और बैंक भी है? एक ही बैंक है। 11-12 तारीख से परेशान हो रहे हैं। फॉर्म लड़ा जो आप भी चुनाव में प्रत्याशी हाँ हैं? जी, प्रत्याशी। कहाँ से हो आप? मैं गंदापुरा से हूँ सर जी। अच्छा, के पास पंच के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे जो ये व्यवस्था करी है आपकी 12 सर? बैंकों ये में? मतलब जैसे भी हम डॉक्यूमेंट अपने जमा करा रहे हैं यहाँ पर, उनको उधर पुधर करके वो कर रहे हैं, एक नाम को 5-5, 8-8 बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, जबकि यहाँ पब्लिक धूम में मर रही है, भूखे पैसे हैं सारे ने, किसी को कुछ नहीं पता ये कैसे आ रहे हैं इतनी दूर से, कोई उन्हें सुनवाई नहीं हो रही। 200 रुपये पर्ची कटाई जा रही है, उसकी कोई पर्ची देते हैं? नहीं, कोई रसीद नहीं आज, कोई कुछ नहीं है उसका जी। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई मैनेजर की वो है 200 रुपये की फीस, वो आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, भाई नहीं कोई रसीद नहीं दे रहे जी उसकी, कोई रसीद नहीं है जी उसकी। सर, ये बैंक के बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी है, क्यों लगी है, क्या कारण है? इस बैंक से जो राणा सरकार वाला जो साहब एनओसी लेनी होती है ना, हाँ। एनओसी लेनी होती किस चीज़ की एनओसी? बैंक की, जिनके खिलाफ कोई कर्जा नहीं है। तो ये किस चीज़ के लिए एनओसी ले रहे हैं लोग? इलेक्शन के लिए, जो भी इलेक्शन के लिए ग्राम पंचायत जो प्रत्याशी हैं चुनाव में? पंच, सरपंच, ब्लॉक सबके जिला अच्छा। इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की हुई है। तो इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सब पब्लिक ज़्यादा, एनओसी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इतना टाइम क्यों लगता है सर यहाँ पे कई दिनों? एनओसी के लिए क्यों? ऐसी कोई लंबी प्रक्रिया है एनओसी देने के लिए कि जैसे लोगों को 4-4 दिन हो गए, कह रहे हैं कि हमको 4-4 दिन हो गए रोज आते हुए, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिल पाई। ऐसा सर, हमारे पास स्टाफ की कमी है और जो एरिया ऑपरेशन है बैंक का बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, सब डिवीजन है, स्टाफ कम है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बैंक की तरफ से भी अव्यवस्था की जा रही है, कभी इधर लाइन लगवा रहे, कभी उधर लाइन लगवा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी सर कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है।
जैसे यार हम स्मूथली लोगों को दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई चार्ज भी लिए जा रहे हैं? इसके लिए सर 200 रुपये हमने रखी फीस है। कितने? 200 रुपये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर झंडे पास की थी उन्होंने, 200 रुपये चार्जेस फीस रखी है। किसने पास की थी? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता हमारे बैंक का, अच्छा उसने की थी ये। अच्छा, कोई रसीद भी दे रहे हैं जी उसकी? हाँ जी, रसीद दे रहे हैं, तो इसकी रसीद दी जाती है? इसकी रसीद दी जाती है। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को रसीद नहीं दी गई क्या कारण रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी को दे रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि रसीद नहीं दी जा रही। आप कह रहे हैं कि रसीद दी जाती है, ये जो चार्ज है 200 रुपये, लेकिन लोगों का कहना है कि इसके कोई रसीद नहीं दी जा रही, ना बताया जा रहा है ये किस चीज़ के चार्ज है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे सामने तो कटी है रसीद, मेरे सामने कटी है, हम रसीद दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं नोट उसको रसीद दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो पब्लिक है वो झूठ बोल रही है? सर हमारा जो बैंक का मेंबर है, उसके जो मेंबर है उससे कोई चार्ज नहीं है। तो कब नॉन मेंबर है सिर्फ उसी से 2 रुपये मेंबर से नहीं है। कब दी जा रही है वो रसीद, यहीं अंदर या बाहर? अंदर दी जा रही है। अंदर दी जा रही है।